हुई। किसी भी ऊष्मीय चालक में ऊष्मा के प्रवाह होने पर ऊष्मा के चलने में आने वाली बाधा या रुकावट उसका ऊष्मीय प्रतिरोध कहलाती है। तो ये तो इसकी एक सारांश परिभाषा हो गई। लेकिन ऊष्मीय प्रतिरोध को हम समझेंगे कैसे? तो देखिए बोर्ड पर क्या करते हैं ना, हमने एक चालक लिया, ये मैंने एक ऊष्मीय चालक लिया और इस ऊष्मीय चालक के पास लंबाई है, वो ये हमारे पास लंबाई आ गई इसकी, ठीक है, dl। जरा ध्यान दें, इसके पास अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और जब हमने इसको ऊष्मा दी और वो ऊष्मा हमने इसे t सेकंड तक दी है, तो इसमें ऊष्मीय प्रवाह की दर यानी कि q अपॉन में t पैदा हो गई। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो फैक्टर ये कि इसके अंदर तापांतर आ गया है, डी थीटा तापांतर आ गया है। तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या हुई? किसी भी चालक का ऊष्मीय प्रतिरोध उसके सिरों के बीच उत्पन्न तापांतर और उसमें ऊष्मा प्रवाह की दर के अनुपात के बराबर होता है। तो ये इसका क्या कहलाएगा? ऊष्मीय प्रतिरोध कहलाएगा। तो क्या परिभाषा आई? किसी भी चालक का ऊष्मीय प्रतिरोध, ठीक है, उसके सिरों के बीच उत्पन्न तापांतर और उसमें ऊष्मा प्रवाह की दर के अनुपात के बराबर होता है ऊष्मीय प्रतिरोध। और इसे हम काय से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास कैपिटल R जो आएगा वो तापांतर डी थीटा है और ऊष्मीय प्रवाह की दर h है। तो फिर हमारे पास कैपिटल R का एक सूत्र आ गया। अब इसमें हमें करना क्या है कि अगर हम इसकी मदद से हम पहुंचे ऊष्मीय प्रतिरोध के व्यंजक की तरफ, ठीक है, तो अब चालक में जो ऊष्मा प्रवाह की दर होती है, ऊष्मा प्रवाह की दर जिसे हम h कह रहे हैं, वो Ka डी थीटा अपॉन में dl होती है। अब ये ऊष्मा प्रवाह की दर है और ये ऊष्मीय प्रतिरोध है। तो आपके पास जो h है उस h का मान उठा के यहां पर रख दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 से जब आप देखेंगे तो आपके पास ऊष्मीय प्रतिरोध समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब हमने 1 और 2 से देखा, हमारे पास ऊष्मीय प्रतिरोध आर तो ऐसे रहा, ऊपर डी थीटा है और नीचे h की जगह पर आपने क्या किया? Ka डी थीटा अपॉन में dl लगाया। तो डी थीटा कैंसिल हो जाएगा और अपॉन का जो dl है वो कूद के कहां जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो इस वजह से हमारा जो ऊष्मीय प्रतिरोध आएगा ऊपर dl आ जाएगा और नीचे K और A आ जाएगा। तो आपके पास ये क्या निकल के आएगा कि किसी भी चालक को ऊष्मा दिए जाने पर उसके अंदर ऊष्मीय प्रतिरोध का व्यंजक या समीकरण निकल के आएगा। तो हम तो यही चाहेंगे कि आपके पास ऊष्मीय प्रतिरोध हो, वैद्युत प्रतिरोध हो, कोई से प्रतिरोध हो, वो प्रवाह में बाधा रुकावट होते हैं। अगर वो ऊष्मा के प्रवाह में है तो फिर वो ऊष्मीय प्रतिरोध कहलाएगा। और डेफिनेशन क्या होगी कि सिरों के बीच उत्पन्न तापांतर और उसमें ऊष्मा प्रवाह की दर का अनुपात जो कहलाएगा वो उसका ऊष्मीय प्रतिरोध कहलाएगा। और इसका आर्टिकल कैसे निकालेंगे? चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर पिछले आपने क्लास में पढ़ी थी और आप ऊष्मीय प्रवाह की दर को उठा करके ऊष्मीय प्रतिरोध के समीकरण में रख दीजिएगा तो आपको ऊष्मीय प्रतिरोध का सूत्र मिल जाएगा, जिसमें ऊपर लंबाई आएगी और नीचे उसका ऊष्मीय चालकता गुणांक और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आएगा।